दोस्तों नमस्कार। मैं बी आर साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं। आप सभी लोगों का मोबाइल पे के इस प्राइम टाइम रात्रि 9 बजे की मीटिंग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से रूबरू होता हूं। दोस्तों, थोड़े से हम लोग आज से 3 साल पहले की शुरुआत की चर्चा करेंगे कि कैसे शुरुआत हुआ था मोबाइल पे का। तो आज से 3 वर्ष पहले इसी मार्च के महीने में हमारे एमडी साहब ने मोबाइल पे के लीडर्स लोगों के साथ पहली मीटिंग ली थी और उन्होंने बताया था कि एक ऐसा ऐप और जिसमें हम रुपए कार्ड देंगे जिसको इंडिया गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और उसी मीटिंग के साथ मोबाइल पे की प्रक्रिया धीरे से प्रारंभ हुई। उस समय दोस्तों मोबाइल पे के पास न ही ऐप था, न कार्ड था और न ही रजिस्ट्रेशन हो रहा था, न किसी प्रकार की सर्विसेज थी। पाइन पर्क के साथ मोबाइल पे आगे बढ़ा, उनके कार्ड का उपयोग किया, लेकिन पूरी सर्विसेज नहीं मिलने के कारण बहुत तेज गति से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे। ऐसे समय में दोस्तों मोबाइल पे के लिए खुद का पीपीआई लाइसेंस की जरूरत थी और मोबाइल पे ने आरबीआई से पीपीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया। लंबे अंतराल के बाद पॉजिटिव नेगेटिव माहौल बनते गया और लंबे अंतराल के बाद 16 जून 2022 को मोबाइल पे को पीपीआई लाइसेंस मिल गया। आप हम सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद मोबाइल पे को सभी सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए गो लाइव सर्टिफिकेट की जरूरत है, जो दोस्तों अभी मुश्किल से गिनती के कुछ ही दिनों में वो सर्टिफिकेट हमें प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद हमारे सारे सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगे और जो लंबा समय हमने दिया है और जो हमारी गति धीरे हुई है, धीमी हुई है, उस गति को मेंटेन करने के लिए बहुत द्रुत गति से हम आगे बढ़ेंगे और बहुत तेज गति से हमारा सीयूजी बढ़ेगा। दोस्तों, आज से 3 साल पहले नजर दौड़ाकर देखें तो मोबाइल पे के साथ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक सोच थी बस। और उस समय के लिए ऐप, कार्ड, पीपीआई और गो लाइव सर्टिफिकेट असंभव सा था, जिसे एमडी साहब ने संभव कर दिखाया। असंभव सी लगने वाली चीज असंभव नहीं होती है, लेकिन हम असंभव मानकर पीछे हट जाते हैं और असफल हो जाते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरे विश्व में महान लोगों ने जब कभी भी बड़ा काम करने के लिए सोचा तो उस समय उस काम को करने का कोई भी पॉजिटिव माहौल नहीं था। उस समय के लिए वो काम असंभव सा था, लेकिन दोस्तों वो असंभव नहीं था। उस काम को उन लोगों ने करके दिखा दिया। एक एग्जाम्पल, दशरथ मांझी के गांव और शहर के बीच की दूरी, बीच में दोस्तों एक पहाड़ आता था, जिसके कारण शहर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता था, हॉस्पिटल, बाजार और जरूरी काम। तो उन्होंने सोचा इस पहाड़ को काट करके, इसका सीना चीर करके रास्ता बनाया जाए ताकि बहुत कम समय में शहर तक पहुंचा जा सके। गांव वालों के सामने विचार रखा। गांव वालों ने एक ही मीटिंग में साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये असंभव काम है, इसे हम लोग तुम्हें करने में मदद नहीं करेंगे और तुमको भी सलाह नहीं देंगे इस काम को करने के लिए। लेकिन दोस्तों दशरथ मांझी ठान चुका था, वो अकेले अपने दम पर काम करना शुरू किया। दोपहर तक वो वहां काम करता था और दोपहर के बाद अपनी आजीविका के लिए काम करता था। लोग जा करके उसको ताना मारते थे, तरह तरह की बातें बोलते थे, पागल बोलते थे। और कुछ दिन के बाद उनके पास जाना भी छोड़ दिया लोगों ने। लेकिन लगातार वो काम करते गया, करते गया, करते गया और एक दिन पहाड़ का सीना चीर करके दोस्तों वो रास्ता बनाने पर सफल हो गए। उस असंभव सी लगने वाली पहाड़ संभव हो गया दोस्तों। यदि ये भी सोच लिया होता कि असंभव है तो शायद उस काम को वो नहीं कर सकता था। नीलिमा सिन्हा को ले लीजिए।
कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन से इनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, पैर कट गया, दूसरा पैर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन उन्होंने एवरेस्ट फतह करने की सोची, एवरेस्ट पर चढ़ने की सोची, उसके भाई ने उसको सपोर्ट किया, परिवार के किसी भी सदस्य ने उसका सपोर्ट नहीं किया। और दोस्तों वो एक कोच के सहयोग से, कोच ने भी उसको कहा कि हाँ तुम कर सकती हो, जाओ प्रयास करो। और वास्तव में वो जब आगे चढ़ाई चढ़ने लगी तो जो साबुत पैर वाले जो थे वो पीछे हट करके वापस आ रहे थे, कोई तड़प रहे थे, कोई मर रहे थे, लेकिन ये एक टांगों के दम पर, एक नकली टांगों के दम पर वो आगे बढ़ती गई और उन्होंने जीत हासिल कर ली। दोस्तों इनके लिए भी वो माहौल उस समय संभव नहीं था, कर दिखाना संभव नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं था। और इन्होंने उस काम को, असंभव सी लगने वाली काम को संभव करके दिखाया। बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, आकाशवाणी में आवाज के कारण उसको रिजेक्ट किया गया, फिल्म में लंबाई के कारण रिजेक्ट किया गया, लेकिन वही आवाज और वही लंबाई के दीवाने हैं लोग आज। और आज जहां पर वो खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। रजनीकांत को ले लीजिए, साउथ का भगवान माना जाता है, लेकिन शुरुआत उन्होंने एक कंडक्टर से की थी। दोस्तों ये मेकअप ना करें तो उनका रूप ही अलग होता है, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास और अपने लगन और निष्ठा और अपनी काबिलियत के दम पर अपने आप को निखार लिया। और जो काम असंभव था उसको इन्होंने भी असंभव कर दिखाया। थॉमस एडिसन जिस समय बल्ब की सोची थी उस समय लोगों के घर में लालटेन भी नहीं होता था, लेकिन ये उस समय दिन की रोशनी को रात में लाने की बात सोच रहे थे। लोगों के सामने बात रखी तो पागल बोले इसको, लेकिन एक दिन अथक प्रयास से इन्होंने बल्ब का आविष्कार कर ही लिया और रोशनी आ ही गई। इसी प्रकार दोस्तों जल जहाज का निर्माण संभव नहीं था, आल्पिन को पानी में डाले तो वो डूब जाता है, लेकिन सैकड़ों टन लोहा को पानी में उतारना, उसको चला लेना, लोग पागल समझ रहे थे, पत्थर से मारना चाह रहे थे हेनरी बेल को, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। उस जल जहाज को पानी में उतारा गया, चालू किया गया, आगे बढ़ा और आगे बढ़ के वापस भी आया। ये दोस्तों असंभव सी लगने वाली उस समय के काम थे जिसको लोगों ने संभव कर दिखाया। और दोस्तों जिस समय इन लोगों ने ये काम को किया उस समय उस काम को करने के लिए कोई भी पॉजिटिव माहौल नहीं था। ये काम उस समय असंभव सा था, लेकिन असंभव नहीं था जिसे इन लोगों ने संभव करके दिखा दिया। मोबाइल पे को मार्च 2020 में आगे बढ़ाना असंभव सा लग रहा था दोस्तों उस समय, क्योंकि कुछ था ही नहीं मोबाइल पे के पास, जिसे हमारे एमडी साहब ने संभव करके दिखा दिया। उसी तरह दोस्तों मोबाइल पे में सक्सेस होना हम लोगों को असंभव सा लग रहा है आज, लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों असंभव सी लगने वाली चीजें हमेशा असंभव होती नहीं है। यदि हम प्रयास करें तो उसको संभव करके दिखाया जा सकता है, केवल हमें लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों हम सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा मोबाइल पे काम कैसे करता है, ये इसका ऐप कैसे काम करता है, इसका वेबसाइट कैसे काम करता है, हम इसके सारे फंक्शन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर, निडर साहसी, कारगिल युद्ध के विजेता, सफल कोच मिस्टर नरेंद्र वर्मा जी को। वेलकम सर, थैंक यू दोस्तों। गुड इवनिंग एंड थैंक यू साहू साहब जी। और आपने इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई एंड वास्तव में हमारा हौसला इससे बुलंद होता है। आज मोबाइल पे के तकरीबन आई थिंक सेंचुरी हो चुकी है, 100 से अधिक लोग यहाँ पे आ गए हैं। और ये संख्या ऑन पेपर यदि हम देखा जाए कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो कई बार लगता है कि अरे कम लोग हैं, लेकिन ये सब लीडर हैं, ये 100 प्लस लीडर्स हैं। और जिस समय हमारा प्लेटफॉर्म टेक ऑफ करेगा ये 100 अपने नीचे कम से कम 1000 और 1000 से 10,000 लोग अपने आप जुड़ने शुरू हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो किनारे पे बैठे रहते हैं और देखते हैं यार होगा या नहीं होगा, फेंसिंग पे बैठे रहते हैं और वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और लेते हैं। तो और ऐसे लोग भी हमें चाहिए। एक कहावत है कि अगर सब बन गई रानी
तो कौन भरेगा पानी? विजनरी लोग जो होते हैं 100% विजनरी नहीं होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं और वही लीड करते हैं, और कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। ये दुनिया का नियम है। तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं भी होती है तो भी मुझे मतलब कि असंतोष नहीं होता है, और लगता है कि आने वाले समय में जो लीडर्स हमारे साथ हैं, ये पूरी की पूरी फौज हमारे साथ लेकर के आएंगे। ये एग्जाम्पल जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लगा लीजिए, हर चीजों पे लागू पड़ता है। हर आदमी, अब देखा जाए कि दुनिया की तकरीबन आई थिंक 5% जो वेल्थ है वो 95% लोगों के हाथ में है, और 95% वेल्थ है वो 5% लोगों के हाथ में है। इससे ये बताता है कि जो विजनरीज हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी हमेशा कमी रहेगी आपको। और ये लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आज का नहीं सोचते हैं, ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं। एक साल एक मैं कहावत सुन रहा था कि हमारे बीच में कुछ गरीब लोग होते हैं, पुअर, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे होते हैं मिडिल क्लास, रिच और सुपर रिच। तो करीब ये 4-5 कैटेगरी होते हैं। एक तो अति गरीब, हाँ, 5 कैटेगरीज हमारे समाज में है। अब आप ना इनका ना काम करने का तरीका देखने की कोशिश कीजिए। जो बहुत ही गरीब होगा ना वो इंसान, वो डेली वेजेस पे काम करेगा, हर रोज उसको कमाना है और हर रोज खाना है। तो उसका जो वेटिंग पीरियड है ना वो 1 दिन का होगा। उसके बाद आते हैं गरीब लोग, जिनका वेटिंग पीरियड होगा 1 हफ्ते का। वो 1 हफ्ते से ज्यादा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ये आते हैं पुअर क्लास में। फिर मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, ये 1 महीना तक वेट कर सकते हैं। 1 महीना तक अगर वेट किया और 1 महीने में अगर रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये उस मैदान को छोड़ देते हैं। अब ये लोग कमाते हैं, हजारों में कमाते हैं। और उसके नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो रिच, तो हाँ रिच ही कह लीजिए आप उनको। तो इनकी सैलरीज होती है करीब, मतलब कि ना ये साल का पैकेज काउंट करते हैं कि 1 साल में इन्हें सक्सेस मिलनी चाहिए, और इनके पैकेज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये लोग 1 साल तक सक्सेस का वेट करने को तैयार होते हैं, और उनके पैकेज भी उसी प्रकार के होते हैं। उसके अगली कैटेगरी आती है सुपर रिच। उसके ऊपर भी बहुत है, लेकिन हम रिच की ही बात करते हैं। ये है 4-5 साल, और हो सकता है कि 10-10 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम करते हैं, भले इन्हें रिजल्ट आए या ना आए। ये होती बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटास हो गए, रिलायंस हो गए, अडानीज हो गए। ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां 4-5 साल तक ये सक्सेस की, मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसे रिटर्न आए, ये वेट ही नहीं करते। एंड ये लोग होते हैं सुपर रिच। आज एयर इंडिया की अगर हम बात करें, घाटे की कंपनी, 18,000 करोड़ की घाटे की कंपनी को टाटा ने टेक ओवर किया। आपको क्या लगता है वो एक ही दिन में लखपति बन जाएगा? नहीं, घाटा चलेगा, लेकिन उसने पता किया है कि 10 साल में ब्रेक इवन करेगा और उसके बाद वो पैसा कमाएगा। नो, सवाल ये है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना पसंद करते हैं। अगर आपको, मैं सुपर रिच की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, कम से कम रिच की कैटेगरी में तो काउंट करें। इस सिस्टम को कम से कम 1 साल का तो वक्त दें। और अगर सुपर रिच बनना है तो कम से कम 4 से 5 साल का आपको वेट करना होगा। उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप बड़ा विजन लेकर के चल रहे हो तो यू हैव टू वेट ऑल्सो। और उसमें कोई 4-5 साल कब निकल जाते पता ही नहीं लगता। अभी 2-3 साल तो इस कंपनी में, कब कोरोना गया, कब आया, कब गया, 2-3 साल तो हमारे वैसे निकल गए थे। तो आई वुड रिकमेंड कि कम से कम 4-5 साल हमें इसमें इसकी नींव को मजबूत करना है। और उसके अंदर खाद पानी है, जो भी समझते हैं आप, खेती बाड़ी के हिसाब से समझे। अगर आपने एक मजबूत पेड़ लगा दिया तो लाइफ टाइम आपकी अच्छी होने वाली है। काफी लोगों को लग रहा हो कि आज केवल मॉरल लेक्चर ही पेले जा रहे हैं, कि बस बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। बट साहब हकीकत ये है कि जब तक ये फंडामेंटल्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं, हम आगे सोच भी नहीं सकते हैं। हमें प्लानिंग करनी है तो हमें एग्जाम्पल्स का सहारा लेना पड़ता है, उदाहरण का, जो हमसे पहले उस रास्ते पे चल चुके हैं उन लोग। फिर सक्सेस जहाँ पे लोगों को मिल रही है, उन लोगों से हमें अपने आप को कंपेयर करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमारा अभी धीरे धीरे आने वाले वक्त में हमारा सिस्टम और स्ट्रांग होता चला जाएगा, नए नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, काफी सारे सिस्टम्स हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
एक आध चीजों के ऊपर हमारी सुई अटकी है। कुछ लोग बोलते हैं सब कार्ड आएगा तभी काम शुरू करेंगे। यू आर राइट ऑल्सो एंड यू आर रॉन्ग ऑल्सो। राइट, आप अपने तरीके से सोचते हैं तो ठीक है। आप, उन्होंने कहा कि सब हम अपना तालाब तब खोदेंगे जब बरसात होगी, और कुछ लोग हैं जो तालाब पहले खोद लेते हैं या बांध पहले बना लेते हैं बरसात होने से पहले। क्वेश्चन इज यू हैव टू टेक अ डिसीजन। कई बार पता लगा कि बरसात में ना तो आपसे बांध बन पा रहा है, और जब बना रहा है तो बह गया। तो आई वुड रिकमेंड, ये जो वेटिंग पीरियड है अच्छा मुझे भी नहीं लगता, लेकिन आप ना देखो कोई भी चीज है, आफत में आपको अवसर तलाशने पड़ते हैं। ये अगर आप इसको थोड़ा स्लो डाउन है, हम सब जानते हैं, तो अगर आप चाहे तो इसे अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं कि आज तक जो हमने गलतियां की है, जो सिस्टम्स को डेवलप करने में जो डिले हुए हैं हमारी तरफ से, आप उसको कवर अप कर सकते हो। आप अपनी टीमों को दोबारा से मजबूती दे सकते हो, क्योंकि ये गलतियां काफी लोग कर चुके हैं और स्लो डाउन कर चुके हैं। आपके पास एक और मौका मिला है। आज से ही अपनी तैयारी करना शुरू करें, आज से ही अपनी टेंशन करें, आज से ही एप्लीकेशंस को दोबारा से स्टडी करें। जितनी चल रही है कम से उसके ऊपर मास्टरी कर लें, उसको फॉलो करें। कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहे हमें पता है, लेकिन जितने कर रहे हैं उस पर तो फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि कम सिस्टम काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हें सीखना भी आसान है और सिखाना भी आसान है। जितना आज चल रहा है आप खुद उसे फॉलो कीजिए और आप अपनी टीम को भी उसे सिखाइए। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका एक बहुत बड़ा बेस तैयार हो सकता है, और इस बेस के ऊपर आप जब और सिस्टम आएंगे, जितने लोग आज आपके तैयार हैं उनको वो 2-4 नए सिस्टम सिखाइए, और आपकी टीम तैयार होगी और वो ऑटोमेटिकली अपनी टीमों में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे उस चीज को। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा अवसर है कि हम चाहें तो अपनी टीम को, अपने आप को पहले मजबूत करें और अपनी टीम को हम मजबूत कर सकते हैं। पिछली बार मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था, एक कहानी के रूप में था, एंड आई थिंक आज मैंने वो निकाल करके रखा है कि कुछ लोग बोलते हैं अठन्नी चवन्नी का खेल है। तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा वो स्टोरी जो मुझे पटना से मुझे वो मिली थी स्टोरी, और मैं आप लोगों के सामने वो शेयर करना चाहूंगा स्टोरी। एक मिनट है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बहुत छोटा गेम है, छोटे गेम में कितना खेल है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को मेरा? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं। ओके, आई थिंक ओके, मैं समझ गया, मैंने शेयर नहीं किया, मुझसे गलती हुई है। ओके, क्योंकि कुछ लोग हैं अगर चाहे तो आप उस स्टोरी को वहां से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप उसका, ताकि आपको वो काम लगे। स्क्रीन ओके, मैं अपने व्हाट्सएप दिखा रहा हूँ, अभी दिख रहा है व्हाट्सएप? जी सर। ओके, देखो बहुत ही 4-5-10 लाइनों की मुश्किल से स्टोरी है, लेकिन ये मोबाइल पे के ऊपर बहुत जबरदस्त लागू पड़ती है। इसको पॉजिटिव तरीके से सोचो। जो लोग हम पे हंसते हैं ना कि सब कहाँ 2 रुपए 5 रुपए अठन्नी चवन्नी का खेल है, मैं उसी को रिपीट करने की कोशिश करूंगा। मैं पढ़ता हूँ आपके साथ साथ, और आप भी पढ़िए, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए। मैं ग्रुप में भी इसको ट्रांसफर कर दूंगा। मोबाइल पे से मुझे ये स्टोरी काफी प्रेरित करती है। एक व्यक्ति था जिससे लोग पागल कहते थे। हो सकता है कि बाकी कंपनी वाले शायद हमें भी कहते हो इस प्रकार से कि रातों रात करोड़पति बनने वाली कंपनी हमारे साथ आ जाओ। लोग दूर दूर से आते और एक प्रयोग करते, उस व्यक्ति के आगे 10 पैसे और 100 रुपए रख देते। व्यक्ति 10 पैसे उठा लेता, फिर लोग हंसते और कहते पागल को इतना भी नहीं पता कि 100 रुपये ज्यादा होते हैं। ऐसा करते करते सालों बीत गए और रोज बहुत से लोग उसके सामने ये प्रयोग करते। वो 10 पैसे उठा लेता, लोग उसका मजाक उड़ाते और चले जाते। सालों बाद पागल के एक मित्र ने पूछा, इतना तो तुझे भी अच्छी तरह पता है कि 100 रुपए बड़े हैं, फिर ये सब नाटक क्यों? पागल आदमी हंसा और बोला, 10 पैसे के खेल से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए। जिस दिन
मैं 10 पैसे की जगह 100 रुपये उठा लूंगा, वो मेरी आखिरी खेल होगा। फिर कोई नहीं आएगा, लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन पागल मैं नहीं, वो सब है। मोबाइल पे मेरे हिसाब से कुछ एक ऐसा ही सिस्टम है, इसमें हमें समझना ये है इस सिस्टम में कि कहीं ना कहीं पे जो लोग हमारी ट्रांजैक्शंस को छोटा समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब इसमें क्या होगा, जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशंस कराऊंगा, शायद आपने पहले कई बार कर चुके हो, आपको पता है इसकी ताकत क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि 10 गुणा में 10, और जो चक्रवर्ती जो सिस्टम चलता है ना, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट की जो ताकत है वो तब समझ में आती है जब एक्चुअल में आप उस दौर से गुजरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम 10 लोगों को जोड़ते हैं, 10 के 20-30 हो जाते हैं, 100 तो मैंने देखा नहीं है लोगों को करते हुए, नहीं तो लेवल 2 काफी लोगों के क्लियर हो जाते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट का रिजल्ट देखने से पहले ही वो इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं और फिर कहते हैं ऐसे वैसे होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आप जानना चाहोगे, मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट के असर को देखा है। और ये जब टीमें आपकी बिल्डअप होती हैं, जब 3000, 4000, 5000 होती है, जब मल्टीप्लिकेशन का खेल शुरू होता है, इट डज मेक अ डिफरेंस। लेकिन आपको तब तक पेशेंस रखनी पड़ती है। आप जब पेड़ लगाते हो 4-5 साल में हो सकता है कि उसमें 2-4 नींबू के पौधे फ्रूट लगे। 1 साल और वेट करोगे तो अगली फसल में उसमें सैकड़ों नींबू लगेंगे और उसके बाद हजारों नींबू लगेंगे। लेकिन कई बार हम 4-5 नींबू जब लगते हैं पहली फसल, हम उसको काट करके फेंक देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझना जरूरी है। अभी मैं पीछे बैठा था और ऐसी, मैं नॉर्मली मोबाइल पे की इनकम्स को नॉर्मली मैं कम ही टच करता हूँ, तो मैंने अचानक कुछ जरूरत पड़ी, मैंने ऐसे देखा तो करीब 15,000 रुपये उसमें रखे थे, निकाले रात को, शायद आपके साथ ही पिछले आई थिंक फ्राइडे को मैंने डेमो किया था, और अगले दिन 7 बजे मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके थे। और ये ऐसा लगा कि जैसे पड़ा हुआ पैसा मिल गया आपको, जिसका आपको पता भी नहीं था कि कहाँ पे रखा है। मैं कह रहा हूँ कि आप अपना काम करते रहिए, आप अपना जो भी रूटीन काम है वो भी करते रहिए, और मोबाइल पे के ऊपर ध्यान रखिए और धीरे धीरे इसको बिल्डअप करते हैं। इसकी इनकम पे अभी फिलहाल फोकस नहीं कीजिए कि मुझे आज क्या है, नहीं तो फिर वही आ जाएगी गरीब आदमी की कहानी, मिडिल क्लास की कहानी, एक हफ्ते में क्या, एक महीने, मैं बोलो 6-7 महीने तक आप इनकम को देखो ही मत। मैं तो कह रहा हूँ साल तक इनकम को मत देखो, जस्ट काम करो, काम करो, काम करो। आप एफर्ट डालोगे, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। और अगर आपने बोया है, ये कुदरत का नियम है, तो आपको उसका फल मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। और वही मिलेगा जो ऐसा आपने बोया है। आम बोए हैं तो आम काटोगे, नीम बोया है तो नीम काटोगे। सवाल ये है कि आप अपनी टीम कैसे बिल्डअप करते हैं। आज सबसे पहले आपको अपने आप से, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको अपने आप से पूरी ईमानदारी से काम करना है, अपनी टीम के साथ पूरी ईमानदारी से काम करना है। आपकी कोशिश हमेशा ईमानदार होनी चाहिए, सक्सेस आपको गारंटी 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 मिलेगी। कई बार हमारी सोच क्या होती है कि यार उल्लू बना करके ना इसको काम पे लगा दो, उसको काम पे लगा दो, मैं बैठ के कुछ ना करूं। ऐसा नहीं, हमेशा ये सोचिए कि मैं अपनी टीम के लिए क्या कर सकता हूँ। कभी ये मत सोचिए कि मेरा लीडर मुझे क्या करके देगा। मुझसे कई बार बोलते हैं सब आप अपने आदमी लगा दो ना मेरी टीम के नीचे, तो मैंने भी, अगर मुझे ऐसे लगाने तो मैं तुम्हें क्यों लगा रहा हूँ। ये वो वाली बात होगी कि आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, मालिक को बोलते हैं साहब एक काम करो, मेरी ड्यूटी आप कर लो, सिर्फ तनख्वाह तनख्वाह मैं लेता रहूंगा। अगर ऐसा ही होता तो हमें रखता कौन। और जो कह रहे हैं कि भाई मुझे अपने आदमी लगा लगा के दे दो, भाई तुम ऐसे कौन से अमिताभ बच्चन तो हो नहीं कि तुम्हारा नाम आते ही खट 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 लोग जुड़ जाएंगे। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से इस काम, ये काम मैं बार बार कहता हूँ, इट इज सिंपल बट नॉट इजी। सरल है
पर आसान नहीं, करना तो पड़ेगा। कुछ लोग आपको धुतकारेंगे भी, आप में वो दम होना चाहिए क्रिटिसिज्म झेलने का भी। आज केएल राहुल के बारे में बात कर रहे, सब लोग गाली देते, ऐसा है वैसा है, ये फेल हो गया वो फेल। आज का मैच जिता दिया, सब भूल जाएंगे। जिस दिन सक्सेस आती है, लोग आपकी बुराइयां सब भूल जाते हैं, आपके फेलियर सब लोग भूल जाते हैं। बिलीव यू मी, ये हमारा कुदरत का नियम है। तो अब हम काफी बातें हो चुकी हैं, विल क्विकली गो टू द एप्लीकेशन, और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं एप्लीकेशन जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ कि तकरीबन लोग हैं जिनको ये सब कुछ पता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको, कुछ के बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छे से पता है इस एप्लीकेशन के बारे में। मेरा मेन पर्पस